बताइए इतिहास में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कानपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी गीत देखना ना भूले। यूं तो हमारे देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर या उन्हें जान से मार देने की खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन सूचना के अधिकार की अलख जब देश के किसी छोटे से गांव में जलती दिखे तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उस दबी हुई सही, मरी हुई सही, उस आवाज को एक बार फिर बुलंदी दूं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की, एक ऐसे गांव की जिसका नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना और नाम मायने भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस छोटे से गांव के एक शख्स ने सूचना के अधिकार के तहत अपने गांव की एक राशन की दुकान पर चल रही कालाबाजारी और वक्त पर सामान न मिलने के खिलाफ उठाई आवाज। कहां बर्दाश्त हुआ दबंगों को। मेरठ की जानी इलाके में आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का प्रयोग करने पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल मेरठ की जानी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में सरकारी राशन की दुकान है। इस दुकान में राशन की कालाबाजारी लगातार की जा रही थी। इसी को लेकर गांव के एक शख्स ने आरटीआई के तहत जवाब मांगा कि आखिर उनका अनाज जाता कहाँ है और उन्हें क्यों नहीं मिलता। सारे सोए हुए थे तो मैं टॉयलेट करने के लिए जैसा उठा तो आए और आके उन्होंने तबातोड़ गोलियां चला दी। बस फिर क्या था, राशन की दुकान चलाने वाले दबंगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में आरटीआई मांगने वाला शख्स अजय की नहीं बल्कि उसके भाई टिंकू की मौत हो गई। आरटीआई के अगेंस्ट इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश को फैक्स किया हुआ है। अब से 15 दिन पहले फैक्स शासन ने दबाए हुए हैं या तो क्योंकि हम पे सब रिसीविंग है। अजय के वकील का कहना है कि अजय ने इससे पहले प्रदेश के डीजीपी, मेरठ के एसएसपी को भी इस बाबत बता दिया था कि उसे और उसके परिवार वालों को जान का खतरा है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक शख्स अभी भी फरार चल रहा है। नौकरी के नाम पर मिले जज्बाती और जिस्मानी जख्मों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने पर भीड़ ने की एक सिपाही की पिटाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुसैनगंज इलाके में हुई ये वारदात। आरोपी सिपाही पुलिस लाइन में है तैनात। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। बिहार के गया जिले में मिला भारी मात्रा में विस्फोटक। इमामगंज के असराइन में सीआरपीएफ ने 7 सिलेंडर बम सहित कई डेटोनेटर और वायर किए बरामद। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों द्वारा रखी गई थी ये विस्फोटक सामग्री। पश्चिम बंगाल में आपसी विवाद के कारण एक घर में लगाई आग। 4 लोग जले जिंदा, 7 अन्य बुरी तरह जख्मी। पश्चिमी मिदनापुर जिले में हुई इस घटना के समय सभी मृतक सोए हुए थे घर में। घटना के सिलसिले में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार और एक फरार की तलाश की शुरू। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश एक जंगल में तब्दील हो चुका है। ऐसे जंगल में जहां पर लड़की या महिला रूपी हिरण जब भी कोई कुलाचे मारते देखता है
तो बस उसे तमोश लेने, नोच लेने, खसोट लेने पर आमादा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गुमला जिले की उस लड़की की जो आ गई फरेब में अपने ही गांव के एक युवक के। पहले नौकरी का झांसा, फिर झूठी मोहब्बत का दिलासा और उसके बाद गोवा की गलियों में बदनाम जिंदगी। जिले के पालकोट थाना परिसर के बाहर अपने 2 माह के बच्चे को लेकर बैठी युवती न्याय की गुहार लगा रही है। युवती की माने तो गांव का ही एक युवक शैलेंद्र कुमार उसे काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का प्रलोभन दिया, गोवा ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया और जब युवती गर्भवती हो गई तो उसे छोड़कर भाग गया। आज उसे ना तो उस लड़के का सहारा रहा और ना ही परिवार वाले ही उसे स्वीकार कर रहे हैं। और मेरा कपड़ा भी लेके गया, बोला कि तुम्हारा कपड़ा भी टाइट हो रहा है, ढीला करा देंगे बोल के लेके गया। जब से फोन ही नहीं करा वो। शिकायत दर्ज होने के बाद युवती को थाने में बुलाकर थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी ली। उनकी माने तो आरोपी युवक पर एक तो लड़की को काम दिलाने के नाम पर बाहर ले जाने का मामला दर्ज होगा, साथ ही युवती के साथ शारीरिक शोषण का भी मामला दर्ज होगा। हम लोग सर्वप्रथम इसमें प्राथमिकी दर्ज करेंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने भले ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू करने और कार्रवाई का भरोसा दिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। न जाने कितनी ही युवतियां इस तरह के झांसे में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। देश में जाली नोटों के कारोबार की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा। तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया है, एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी है लोग है, सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं, जिससे हो सकती हैं कैविटीज। इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप सोने से पहले भी तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। उत्तर प्रदेश में लाशें मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन वो दिन कुछ अलग था। एक लाश मिलती है, खबर अखबार में छपती है। एक शख्स लाश की शिनाख्त करने पहुंचता है, पाता है कि लाश का धड़ तो उसकी बहन का है, लेकिन गर्दन नहीं है। जब इस बेहद संगीन मामले की तफ्तीश शुरू होती है तो सामने आता है रिश्तों का एक बेहद डरा देने वाला रूप। पेश है उत्तर प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में 13 नवंबर 2012 को एक महिला की सिर कटी लाश की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है। ये लाश पड़ोसी जनपद अलीगढ़ से बरामद हुई थी। इस खबर को पढ़ते ही शंकरपुर इलाके में रहने वाला एक शख्स बेचैन हो जाता है। वो तुरंत इस खबर के बारे में अपने घर वालों को बताता है। दरअसल इस शख्स की छोटी बहन प्रीति अचानक अपने ससुराल से गायब हो गई थी। इस बारे में थाना हाथरस कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रीति का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अज्ञात महिला की लाश मिलने की खबर पाकर अनहोनी की आशंका में पीड़ित पक्ष मौके पर पहुंचता है। प्रीति की तलाश में अलीगढ़ पहुंचने पर जब उसके घर वाले लाश को देखते हैं तो उनके लिए सच्चाई पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ये लाश किसी और की न होकर प्रीति की ही थी। प्रीति की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी और लाश से सिर गायब था। गिरीश नाम का एक व्यक्ति है, उसने सूचना दिया कि उसकी पत्नी हाथरस में आई थी और यहां से गायब हो गई है। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई कि थाना जवां अलीगढ़ में एक महिला की सिर कटी हुई लाश मिली है। घर वालों ने वहां जाके देखा तो शिनाख्त किया और उसी महिला का शव होना पाया गया। इस जघन्य हत्याकांड से हाथरस पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। इस मामले में थाना कोतवाली हाथरस में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 693/2012 दर्ज किया जाता है। पुलिस अभी तक हत्या की वजह तलाश नहीं पाई थी। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे इस मामले में गहरी रंजिश की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो लाश की शिनाख्त छुपाने की कोशिश क्यों की गई? दबाव के बीच हाथरस पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है। प्रीति के पति गिरीश से भी जानकारी ली जाती है। गिरीश और प्रीति की शादी फरवरी 2004 में हुई थी। गिरीश एक स्कूल का संचालक था और अपनी पत्नी के साथ उसके रिश्ते बेहद अच्छे थे। दोनों की जिंदगी एक सामान्य परिवार की तरह गुजर रही थी और उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर अचानक प्रीति की इतनी बेरहमी से की गई हत्या की असली वजह क्या थी? आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है और उसके हाथ इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड के गिरबान तक पहुंचते हैं। आखिर कौन था ये शख्स? पति के रूप में एक कातिल का चेहरा सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। शादी के 8 सालों बाद गिरीश का अपनी ही पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचना किसी को समझ नहीं आ रहा था। दरअसल गिरीश की जिंदगी में प्रीति के अलावा एक दूसरी महिला भी थी। ये महिला गिरीश के स्कूल में शिक्षिका थी और दोनों के बीच अक्सर चोरी छिपे बातचीत होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, गिरीश और अन्य महिला के बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। ये महिला गिरीश पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी उसकी पत्नी
प्रीति। नाजायज प्यार में अंधा गिरीश आखिरकार प्रीति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है और भाड़े के हत्यारों को प्रीति की हत्या की सुपारी देता है। इसके बाद से ही प्रीति की सुपारी लेने वाले उसकी हत्या का मौका तलाश रहे थे। 10 नवंबर 2012 को प्रीति अपने घर से एक नेत्र चिकित्सालय के लिए निकलती है। इसकी जानकारी मिलते ही बदमाश भी वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रीति के अस्पताल से बाहर निकलते ही उसका अपहरण कर लेते हैं। बदमाश प्रीति को गाड़ी से हाथरस जिले की सीमा से बाहर ले जाते हैं और वहां उसकी हत्या करने के बाद धड़ अलीगढ़ जिले में फेंक देते हैं। लाश बरामद होने के बाद भी उसकी शिनाख्त न हो सके, इसलिए बेहद शातिर तरीके से सिर को दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। कातिल अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर प्रीति का भाई अखबार में सिर कटी लाश मिलने की खबर पाकर जांच पड़ताल में न जुटता। अपने अवैध रिश्ते की खातिर पत्नी की हत्या कराने वाले गिरीश ने लाश की शिनाख्त से लेकर हर मौके पर पूरी कोशिश की जिससे जांच की दिशा भटकाई जा सके। अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कराने वाले गिरीश सहित 5 अपराधी इस समय अलीगढ़ जेल में बंद हैं। हत्यारों की शिनाख्त के आधार पर पुलिस बाद में प्रीति का सिर बरामद कर चुकी है। मामले के सभी पहलुओं को खुलकर सामने लाने के लिए विवेचना अभी भी जारी है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य मिला उससे ये ज्ञात हुआ कि ये हत्या उसी महिला के पति ने अपने सहयोगियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया है। पति गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो अगला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ उसने फिर उस महिला का सिर कटा 100 बरामद कराया। इसमें मोटिव ये निकला था कि जो पति था उसका किसी महिला से अवैध संबंध था और इस कारण वो उसमें अपनी जो पत्नी थी वो बाधक बन रही थी उसके अवैध संबंधों में, इसी कारण उसने ये हत्या की थी। इन्हें दंड मिलना चाहिए और पूजा गुप्ता जिन्होंने पुलिस ने निकाल दिया है, पूजा गुप्ता को और अंदर डालना चाहिए। एक विजय नाम का लड़का है जो इसके मकान में गैरोस करके लड़की को रोका, उस लड़के को भी निकाल दिया पुलिस ने, वो लड़का भी होना चाहिए। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। गिरीश ने भी बेहद शातिर तरीके से प्रीति की हत्या कराकर दूसरी महिला के साथ अपनी जिंदगी बसाने का सपना देखा था। उसकी ये हसरत अधूरी रह गई, साथ ही बसी बसाई गृहस्थी भी उजड़ गई और वो अब कानून का मुजरिम बना बैठा है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सिंह। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेच दाना दाना एक दाना बेच दाना चिम्मी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में
एक पेड़ गजल का भी। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर देखिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। बयानबाजी करने वाले डीजीपी की साख पर सवाल। लखनऊ में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी सिपाही को थाने से ही दे दी गई जमानत। फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में होगा दिलचस्प मुकाबला। राज बब्बर के खिलाफ ड्रीम गर्ल हो सकती है बीजेपी की प्रत्याशी। एयर इंडिया के विशेष विमान से अमृतसर पहुंचा सरबजीत सिंह का पार्थिव शरीर। कल होगा अंतिम संस्कार। नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्रों के अपहरण मामले में 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 80 लाख रुपए बरामद। और शामली में हुआ ईटीवी की खबर का असर। बेड़ियों के बंधन से मुक्त हुआ बुजुर्ग, जमीन के लालच में परिजनों ने किया था कैद। नमस्कार, अपना यूपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताएं। आज लखनऊ पुलिस की सबसे बेशर्म करतूत सामने आई है। कल छात्रा को छेड़ने वाले सिपाही को जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि बीच सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ की घटना कल सामने आई थी और यहां पुलिस ने सबसे बेशर्म करतूत ये दिखाई कि पहले तो कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया इस सिपाही पर और उसे थाने से ही यहां जमानत दे दी गई। कल ये पूरा मामला सामने आया था जब इस सिपाही ने एक स्कूल गोइंग छात्रा के साथ यहां पर छेड़खानी की थी और फिर उसे यहां पर बदलाने की भी कोशिश की थी। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीजीपी यहां पर निर्देश देते हैं कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, लेकिन उन्हीं के आदेशों की, उन्हीं के निर्देशों की यहां पर धज्जियां किस तरह से उड़ती हैं, ये हमने कल देखा। पुलिस ने कमजोर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए और आज इस सिपाही को जमानत भी मिल गई। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से यूपी पुलिस का ये शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है, कि खारी ने पहले एक मासूम के साथ बदनीयती से पहले छेड़खानी की, उसको लुभाने की कोशिश की और फिर उसके साथ क्या करता ये उसकी जहनियत से पता चल रहा था। लेकिन लखनऊ पुलिस ने जिस तरीके से उसके साथ दरियादिली दिखाई और उसकी कमजोर धाराओं में चालान किया और उसको थाने से ही आज सुबह जमानत दे दी गई, ये शर्म करने वाली बात है। पूरी घटनाक्रम को लेकर के इस पूरे मामले में पुलिस का सिर्फ एक ही तर्क है कि पुलिस में जो कलाबाजियां होती हैं, जो इस तरीके से पेचीदगियां हैं कानून की, उसका पूरी तरीके से खाकी ने खाकी का साथ दिया, जिसके चलते इस मासूम के साथ जो बच्ची थी, जो जिसके साथ कल इस खाकी वर्दीधारी ने कोशिश की थी, छेड़खानी की थी, या बीच बाजार में लोगों ने इसकी पिटाई की थी। मैं बताऊं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हंगामा बढ़ता हुआ मासूम बच्चों के साथ जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, हंगामा करता हुआ पूरा देश एकजुट है, लेकिन यूपी पुलिस नहीं सुधर रही है। अभी पिछले शनिवार को डीजीपी ने उनको ताकीद किया था कि बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति गंभीरता दिखाएं, पुलिस अपनी छवि सुधारने की कोशिश करे। लेकिन वो सारी नसीहतें, सारे नुस्खे, सारे जो वादे थे, जो बयानबाजियां थी, वो सिर्फ बयानबाजियां हुई। तो जिसके चलते डीजीपी की नाक के नीचे लखनऊ पुलिस नहीं सुधरी है। जब आप अंदाजा लगाइए कि बलिया, बांदा, हमीरपुर, गोरखपुर जैसे जिलों में किस तरीके से हाल होंगे कि जब डीजीपी का फरमान लखनऊ में अमली जामा नहीं पहन पा रहा है, लखनऊ में पुलिस नहीं सुधर रही है, तो दूर दराज के जिलों में किस तरीके से अन्याय हो रहा होगा, किस तरीके से मासूमों के साथ जो भेड़िए हैं, जो मासूमों के साथ जो दरिंदगी है,
वो अक्सर सामने नहीं आ पाती है। लेकिन पुलिस का जो कुछ चेहरा लखनऊ पुलिस के सामने आया है, ये नजीर है कि डीजीपी का आदेश किस तरीके से उन्हीं की पुलिस उन्हीं के मातहत पैरों तले रौंद रहे हैं। शुक्रिया संतोष इस तमाम बातचीत के लिए। तो बयानबाजी करने वाले डीजीपी की साख पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार राजधानी में ये हो क्या रहा है, किस तरह से लखनऊ में बेटियां यहाँ पर सुरक्षित रहेंगी जब इस तरह के कदम यहाँ पर पुलिस वाले ही उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कमजोर धाराओं में सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसको जमानत भी थाने से दे दी गई आज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बुधवार को हुई इस घटना में हुआ क्या था। लखनऊ में दागदार हुई खाकी, सिपाही ने बच्ची से की छेड़छाड़। छेड़छाड़ पर पुलिस वाले को जनता ने धुना। जब रक्षक ही बने भक्षक तो जनता की सुनेगा कौन। लखनऊ की सड़क पर खाकी की ये दशा किसी आम वजह से नहीं है, बल्कि वर्दी में छुपे एक राक्षस शिव कुमार अवस्थी की काली करतूत की देन है। इस सिपाही की ड्यूटी लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर लगी थी, लेकिन इसकी नजर एक 8 साल के मासूम पर पड़ गई और वो इस बच्ची के पीछे पड़ गया। पहले फुसलाने लगा, फिर छेड़खानी करने लगा। बच्ची घबरा कर रोने लगी तो आसपास खड़ी पब्लिक ने इस सिपाही को धुन दिया, वो भी इस कदर कि वो अस्पताल पहुंच गया। मगर अब भी ये दरिंदा अपनी पिटाई के पीछे कुछ और वजह बता रहा है। खींच लिए। अच्छा हाँ, काहे के लिए खींचा? क्या मामला? उनको पहले डांट दिया था मैंने। डांटा था मैंने। किसको डांटा था? क्या था? अरे वो मोटरसाइकिल से आ रहे लोग। हाँ। उसे मैं वो सामने आके तब डांट दिया। हाँ। और हम मोटरसाइकिल पे बैठे लगे वजह जो है कई लड़के थे फिर गए मान लगे ही बात पर। लेकिन इस बच्ची की आप बीती सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि अगर जनता इस दरिंदे को ना पीटती तो क्या हो सकता था। कौन कौन रहता है और फिर घर में कौन कौन रहता है, पापा क्या काम करते हैं, घर में कितने लोग हैं। फिर चले गए, फिर पीछे पीछे आया, फिर कहने लगा हमसे फ्रेंडशिप करो कि तुमको पैसे देंगे, हम लोग रोज घूमने जाएंगे बाहर। फिर मैंने मना किया तो कहने लगा मेरे लिए खाली पर्दा भी निकाल दिया अगर हम लोग चलेंगे बाहर घूमने। फिर हमको पैसे दे लगा, 100 रुपये लोगी, 10 रुपये लोगी, पैसे लोगी, कुछ खा लेना। रोते हुए जब अपने घर पहुंची और पूरी कहानी बताई तो बदहवास पिता घटना स्थल पर पहुंचा। बच्ची सही सलामत थी, तब जाकर उसे सुकून मिला। हम घर पे पहुंचे तो मालूम हुआ कि इस तरीके की हरकत हुई, कोई पुलिस वाले ने इसके साथ बदतमीजी की और कुछ पुलिस वाले ही उसको लेकर चले गए। जब हमने सुना तो हम सीधे हुसैनगंज थाने गए FIR कराने को, कि आजकल रोजी भैया हम टीवी में भी देख रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें आम हो रही हैं। अब आप लोग बताइए कि अगर हम पब्लिक है, हम लोग अगर पुलिस वाले ही ऐसा करने लगेंगे तो हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे। बहरहाल खाकी में छिपे इस दरिंदे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे निलंबित कर हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता का दर्द आखिर सुनेगा कौन। अनुराग त्रिपाठी, ETV न्यूज, लखनऊ। अगली खबर भी हमारे पास लखनऊ से ही आ रही है और ये बड़ी खबर जुड़ी है हेमा मालिनी से। जी हां, फिरोजाबाद से ये चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक हेमा मालिनी ने फिरोजाबाद से यहां पर टिकट मांगा है और बीजेपी के टिकट पर फिरोजाबाद से ये प्रत्याशी हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज बब्बर के खिलाफ ड्रीम गर्ल प्रत्याशी यहां पर होंगी। तो यूपी के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर है, हेमा मालिनी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी के टिकट पर फिरोजाबाद से प्रत्याशी हो सकती हैं हेमा मालिनी। नोएडा से खबर, यहां अमेठी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के अपहरण मामले में यूपी STF ने ग्रेटर नोएडा से 4 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। साथ ही 80 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को अमेठी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों का अपहरण हुआ था।